अरे वाह, यही सही समय है। उस सियार को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बाघ भाई, तुम सियार का इशारा नहीं समझ पाए, लेकिन मैं सब समझ गया। अब मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। देखना तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। मेरी एक बात गांठ बांध लो, वो नाटक करते हुए मना करेगा, मगर तुम जिद में अड़े रहना। जरूर सियार मान जाएगा कि तुम बेगुनाह हो। ठीक है, ठीक है। आज से उस पेड़ पर तुम्हारा हक है। क्या लाइन में और भी जानवर हैं? नहीं नहीं, बस इतने ही जानवर आए हैं। आजकल फरियाद बहुत ज्यादा आने लगी है। मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा हूँ। बड़े मसले हों तो समझ आता है, मगर छोटे छोटे मसले समय बढ़ा देती हैं। मुझे इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगले दिन शेर एक ऐलान करता है। मुझे एक कोतवाल की आवश्यकता है जो मेरे पास आने वाले छोटे मोटे परेशानियों को सॉल्व करे। अगर आप में से कोई बनना चाहता हो तो मुझे आकर बताए। अगले दिन एक सियार पहुंचा। शेर सिंह, मैं कोतवाल बनने के लिए राजी हूँ। आप मुझे कोतवाल बना दीजिए। ऐसे कैसे बना दूं? तुम्हारे अंदर कोई गुण तो होना चाहिए। महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ, जितने भी छोटे मोटे केस होंगे मैं उसे आपके तक पहुँचने नहीं दूंगा। उसे बीच में ही सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। कुछ महीनों के लिए तुम्हें ये काम देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि तुम सही हो तो तुम्हें काम पर रख दिया जाएगा। अब सियार जंगल का कोतवाल बन गया। कोतवाल बनते ही उसके अंदर अलग ही रौब आ गया। अरे वो हाथी यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ सोने आता हूँ, चल भाग यहाँ से। एक दिन खरगोश और भालू अपनी अपनी समस्या लेकर सियार के पास पहुंचे। कोतवाल साहब, ये खरगोश मेरे इलाके में खेती कर रहा है और मैं इसके लिए इससे कुछ गाजर मांगता हूँ तो मना करता है। क्यों रे खरगोश, ज्यादा समझ आ रहा है? अगर भालू के इलाके में खेती करना है तो इसके लिए इसे कुछ टैक्स तो देना पड़ेगा। साहब, मैं इसके इलाके में खेती नहीं करता, बल्कि इसने अपना इलाका ही बढ़ा दिया है। अब ये कहता है कि मेरा खेत इसके इलाके में है। अब मैं भला कैसे इसे टैक्स दूं? ऐसी बात है तो मुझे कुछ दिन ही मोहलत दो। मैं जांच पड़ताल करके इसका निर्णय लूंगा। अगले दिन सियार भालू के पास पहुंचा। क्यों रे भालू, तूने मुझसे झूठ बोला है। तूने खरगोश की जगह को अपना बताकर टैक्स वसूलना चाहता है। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो इलाका मेरा ही है। मैं कई सालों से इसकी देखरेख कर रहा हूँ। आप मेरी बातों पर विश्वास करें। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ, मगर मुझे इसके लिए तुम्हारे पास जमा सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए, वरना मैं उस खरगोश को वो जमीन दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको शहद देता हूँ। रुकिए। सियार शहद लेकर वहां से चला गया और खरगोश के पास पहुंचा। क्यों रे खरगोश, मुझसे झूठ बोलता है? भालू की जगह की अपना बताता है। तुझे अब शेर सिंह के पास ले जाता हूँ, भी सजा मिलेगी। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो जगह मेरा ही है। मैं कई सालों से वहाँ खेती कर रहा हूँ। वो भालू अचानक आकर अपना हक जमा रहा है। अच्छा, ये बात है। चलो, मैं तुम्हारी बात विश्वास करता हूँ, मगर मुझे तेरे खेत की सबसे स्वादिष्ट गाजर मुझे देना होगा और मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला सुनाऊंगा। अब सीखे साहब, मैं अभी आपके लिए सबसे मीठे गाजर लाता हूँ। सियार गाजर लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन खरगोश और भालू पहुंचे। साहब, आपने हमारी परेशानी को सॉल्व नहीं किया। आपने बोला था कि आप समाधान निकालेंगे। हाँ हाँ, मालूम है। कल मैंने शेर सिंह से मुलाकात की, तुम दोनों की परेशानी बताई। उसके बाद मैं और शेर सिंह वहां पहुंचे। तब उन्होंने बताया कि वो बीच की जमीन तो जंगल प्रशासन की है और उसे जमीन को मुझे दे दिया है। अब उस पर मेरा हक है। क्या? मैं अभी शेर सिंह के पास जाता हूँ। मुझे उससे बात करनी ही होगी। जाओ जाओ, शेर तो पहले से ही गुस्से में है। उसकी जमीन को अगर अपना बताओगे तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सियार की धमकी भरी बातों से भालू और खरगोश दोनों डर जाते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं।